तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन से भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसमें जितने भी प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे वो बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप लोग बीपीएससी एईडीओ या बीपीएससी टीआरई 4 को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होगा। ये पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 2 जब हम लोग लाएंगे तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के बीच है, विद्युत धारा की इकाई क्या है, मतलब एसआई मात्रक पूछा है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए में है कुलाम, बी में है वोल्ट, सी में है वाट, डी में है एम्पियर, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो देखिए विद्युत धारा की बात की जाए तो एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर इज द राइट आंसर। ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा कि 1 एम्पियर 1 कूलाम प्रति सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, 1 एम्पियर कितने के बराबर होता है? तो 1 कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, 1 कूलाम प्रति सेकंड के बराबर होता है, इसको याद रखिएगा। 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 कूलाम प्रति सेकंड, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो क्वेश्चन पूछा गया 64वीं बीपीएससी 2018 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? क्या वो ऑक्सीजन है, क्या वो नाइट्रोजन है, क्या वो हाइड्रोजन है, या तांबा है? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मेरे प्यारे साथियों, न्यूट्रॉन नहीं पूछा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो देखिए ऑक्सीजन इसमें होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में मेरे प्यारे साथियों नहीं होता है। लेकिन अगर आपसे कहेगा कि भारी हाइड्रोजन समस्थानिक जैसे ड्यूटोरियम की बात करेगा तो एक न्यूट्रॉन होता है उसमें भी, और अत्यंत भारी हाइड्रोजन जैसे समस्थानिक ट्राइट्रियम की बात करेगा तो उसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, हाइड्रोजन जो होता है, नॉर्मल हाइड्रोजन, इसमें कोई मतलब वो न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देख सकते हैं यहाँ। ये 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था। एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी? क्या वो तरंग दैर्घ्य की है, क्या वो ऊर्जा की है, क्या वो आवृत्ति की है, क्या वो वेग की है? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एंगस्ट्रॉम आप सभी लोगों को पता है, एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का है। किसका है? तरंग दैर्घ्य का है। मेरे प्यारे साथियों, एक एंगस्ट्रॉम का मान आपको याद रखना है। एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर याद रखिएगा। एक एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है, सही मात्रक है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी तरंग दैर्घ्य का मापन किस में किया जाता है? तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, और एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? मतलब प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? ऑप्शन है समय की, बी है गति की, सी है दूरी की, डी है प्रकाश की तीव्रता की, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्या है? दूरी का मात्रक है। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष आपको याद रखना है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, आप लोग कमेंट्स करके हमें बता दीजिएगा। तो एक प्रकाश वर्ष आपको पता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। तो इसको याद रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष का ये मान होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, वो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल बने होते हैं क्या चीज़ का? ठीक है, घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड्स क्रिस्टल होते हैं क्या चीज़ का? ऑप्शन सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए बी नंबर यहाँ पे आपको नीचे है, लेकिन हम यहीं पे दे देते हैं आपको। बी नंबर में आपके लिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड दे देते हैं। क्या? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, बताइए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड रहेगा। अच्छा, सी नंबर ऑप्शन में हम देते हैं आपको जर्मेनियम ऑक्साइड। क्या है? जर्मेनियम ऑक्साइड। जर्मेनियम ऑक्साइड। ठीक है,
जर्मेनियम ऑक्साइड। और डी नंबर में आपको टाइटेनियम डाइऑक्साइड दे देते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। बताइए घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसका बना होता है? तो देखिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। किसका होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्रिस्टल किससे बना होता है? सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। हालांकि इसका देखिए ऑप्शन नीचे आपको दिखाई देगा। देखिए एक क्वेश्चन जो था 63वीं बीपीएससी का था, ठीक है, 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन था, 2017 में मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? ठीक है, मूल भौतिक राशि है। तो मूल भौतिक राशि कहने का मतलब देखिए मूल भौतिक राशि जो होते हैं ना, वो मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा 7 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 7 तरह के होते हैं, 7 प्रकार के मूल भौतिक राशि है। तो आप लोग इतना आप लोग जान रहे होंगे। और कौन कौन होते हैं? तो देखिए मूल भौतिक राशि 7 तरह के जो होते हैं ना, वो एक आपको तो मैं बता दूं कि यहाँ देखिए, यहाँ जगह तो नहीं है, चलिए यहाँ बता देता हूँ। पहला आपको याद रखना है कि आपकी लंबाई हो जाएगी। पहला नंबर पे क्या याद रखना है? लंबाई को याद रखना है, ठीक है। दूसरा नंबर पे आपको क्या याद रखना है? तो द्रव्यमान को याद रखना है, ठीक है। दूसरा नंबर पे द्रव्यमान को याद रखना है। तीसरा नंबर पे आपको ना समय को भी याद रखना है, ठीक है। तीसरा नंबर पे समय को याद रखना है। चौथा नंबर पे मेरे प्यारे साथियों आपको क्या याद रखना है? तो ताप को भी याद रखना है। ये ताप भी जो होते हैं ना, ये मूल भौतिक राशियां हैं, ठीक है। पांचवा नंबर पे आपको याद रखना है विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा को भी याद रखिएगा, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा याद रखिएगा। छठा नंबर पे आपको ना ज्योति तीव्रता याद रखना है, ठीक है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को याद रखिएगा, ज्योति तीव्रता। और 7वां नंबर पे आपको याद रखना है पदार्थ का परिमाप, पदार्थ का परिमाप, पदार्थ का परिमाण, ठीक है, पदार्थ का परिमाण, ठीक है। तो अब इसमें से देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है? तो लंबाई, ऑप्शन में तो लंबाई है नहीं, चलिए लंबाई नहीं है तो आगे बढ़िए। द्रव्यमान भी नहीं है, ठीक है, समय भी नहीं है, ठीक है, ताप भी नहीं है, विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा तो ये आपका होगा, ये देखिए ये मूल भौतिक राशि है, ठीक है। बाकी ज्योति तीव्रता भी नहीं है, पदार्थ का परिमाण भी नहीं है, तो विद्युत धारा ही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है ओम मीटर मात्रक है किसका? क्या वो प्रतिरोध का, चालकत्व का, प्रतिरोधकता का, आवेश का, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए ये 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ओम मीटर की बात की जाए तो ये प्रतिरोधकता का हो जाएगा। किसका? प्रतिरोधकता का आपको याद रखना है, ठीक है, ओम मीटर। और वैद्युत प्रतिरोधकता का जो फॉर्मूला होता है म्यूज इक्वल टू क्या होता है? RA/L, ऐसे करके होता है ना, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई देगा 8 नंबर, वो आप लोगों के बीच है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? दूरी का, समय का, आयु का, प्रकाश की तीव्रता का, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए। तो ये सभी लोगों को पता है दूरी का। किसका? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका है? तो दूरी का है। आप सभी लोगों को पिछले क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन आ गया था दूरी का। और एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू हमने बताया भी था, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू हमने आपको क्या बताया था? तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, ये हमने बताया था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई देगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों है वो है हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? क्या आवृत्ति को मापा जाता है? क्या ऊर्जा को मापा जाता है? क्या ऊष्मा को मापा जाता है? क्या गुणवत्ता को मापा जाता है? उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक है। 65वीं बीपीएससी का है, 2019 में पूछा गया था। हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति मापा जाता है। क्या मापा जाता है?
आवृत्ति मापा जाता है। ठीक है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक ही हर्ट्ज होता है, जिसको हम लोग एच जेड से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और जो मेरे प्यारे साथियों, समान मनुष्य का जो हर्ट्ज होता है ना, सुनने का क्षमता, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। ठीक है, आवृत्ति होता है, ये सुनने के लिए सक्षम है, इतना ही 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन है आवृत्ति को मापा जाता है। फिर वही क्वेश्चन 64वीं बीपीएससी का 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा। और मतलब मनुष्य सुन सकता है कितना? तो सक्षम है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, आवृत्ति का एसआई मात्रक ही होता है। ठीक है, आवृत्ति का एसआई मात्रक ही हर्ट्ज होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आप लोगों को दिखाई देगा। देखिए, विद्युत शक्ति की इकाई पूछा है। ठीक है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो एम्पियर है, वोल्ट है, कूलाम है, वाट है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि आपको क्या पूछा है? आवृत्ति नहीं, बल्कि विद्युत शक्ति का पूछा है ना, तो वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप चले जाइएगा। ठीक है, विद्युत शक्ति पोटेंशियल, तो P इज इक्वल टू क्या होगा? VI होता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो आप लोगों को दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे फिलहाल। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है? ठीक है, दृश्य स्पेक्ट्रम। ठीक है, दृश्य स्पेक्ट्रम की सीमा पर पूछा है। तो यहाँ पे एक आपका जो है ना 1300 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपको छिपा हुआ है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं बी नंबर में कर देते हैं 3900 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम से मेरे प्यारे साथियों 7600 एंगस्ट्रॉम कर देते हैं। ठीक है, सी में आपका ऑप्शन रहेगा 7800 एंगस्ट्रॉम से, जी हाँ 7800 एंगस्ट्रॉम से 8200 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 8200 एंगस्ट्रॉम रहेगा। और डी नंबर ऑप्शन में दे देता हूँ 8500 एंगस्ट्रॉम से 9800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 9800 एंगस्ट्रॉम। चलिए अब बताइए कि दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है? तो 3900 से 7600, याद रखिएगा 3900 से 7600। दृश्य स्पेक्ट्रम के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा तो निर्धारित नहीं है, लेकिन इसको माना जाता है कि 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, यह व्यक्ति की उम्र पर भी निर्भर करता है, आंखों की क्षमता पर भी निर्भर करता है, प्रकाश स्रोत की दूरी और उसकी गति पर भी निर्भर करता है। बहुत सारे मैटर है इसमें, लेकिन एक आपको याद रखना है कि 3900 से 7600 इसका एक रिसर्च के बाद पता चला है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट आपको दिखाई देगा, देखिए एक क्वेश्चन 63वीं बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वो है सौर विकिरण। जी हाँ, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक सीमा का निर्धारण किया था। ठीक है, और एनसीईआरटी ने भी पुस्तक बताया है। तो नासा के द्वारा और एनसीईआरटी में आपको नासा के द्वारा 380 से सौर विकिरण की परास की सीमा, नासा ने 380 से आपको ना 700 नैनोमीटर, ठीक है 700 नैनोमीटर बताया है। और एनसीईआरटी जब बुक पढ़िएगा एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी ने 400 से 700 नैनोमीटर बताया है। तो हम लोग नासा के हिसाब से नहीं, यहाँ ऑप्शन में तो नासा वाला नहीं है, ठीक है एनसीईआरटी वाला है। तो 400 से 700 नैनोमीटर याद रखिएगा। ठीक है, तो सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखाई देता है? तो 400 से 700 नैनोमीटर में दिखाई देता है। हालांकि अगर 380 से 700 रहेगा और 400 से 700 नहीं रहेगा तो यहाँ पे नासा वाला हो जाएगा सही। ठीक है, तो फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा 400 से 700 नैनोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? क्या वो हाइड्रोमीटर है, क्या वो हाइग्रोमीटर है, क्या वो पायरोमीटर है,
क्या वो लैक्टोमीटर है? उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आर्द्रता की बात आ रही है, किसकी? आर्द्रता की। तो आर्द्रता की बात जैसे ही आपको आ जाएगा ना, तो हाइग्रोमीटर मारिएगा। क्या मारिएगा? हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करता है, समझे? अगर यहाँ पे हाइड्रोमीटर आया है तो ये क्या करता है? तो ये जल और द्रव की तुलनात्मक घनत्व का मान को मापता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर ही काम में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, आप लोगों को नेक्स्ट जो दिखाई दे रहा होगा वो क्वेश्चन आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दाब की इकाई। ठीक है, दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई आप लोग बताइएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर याद रखिएगा। ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जिसे हम लोग पास्कल के नाम से भी जानते हैं। क्या? पास्कल के भी नाम से जानते हैं। तो ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, दाब का पूछा है। क्या पूछा है? दाब का एसआई मात्रक। तो मेरे प्यारे साथियों, दाब का एसआई मात्रक आपसे पूछा है, तो क्या वो किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? यानी इसको ऐसे केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे बी में केजी पर सेंटी, ऐसे क्या ऐसे होगा? ऐसे। ठीक है, और डी में केजी पर मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर। और डी में है केजी सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसा नहीं होता है। आपको पता है किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को ही क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। और दाब जो है ना, दाब एक अदिश राशि है। कैसी है? अदिश राशि है। अदिश राशि याद रखिएगा, अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। उसके बाद आप याद रखिएगा, दाब का जो एसआई मात्रक होता है ना, वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो कहीं भी ऑप्शन में आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा। दाब का क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसका एसआई मात्रक ई होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 65वीं बीपीएससी का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ठीक है, अदिश राशि। ठीक है, अब अदिश राशि की बात आया है तो अदिश और सदिश आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अदिश राशि कौन कौन है आपको याद होना चाहिए कि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सब सदिश के उदाहरण हैं। किसके हैं? सदिश के। तो अब यहाँ पे सदिश जब याद होगा तो अदिश ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो चलिए सदिश का सबसे पहले याद रख लीजिए। देखिए सदिश में कौन कौन आता है। तो सदिश जो राशि होती है ना, तो सदिश राशि में मेरे प्यारे साथियों आप ना इतना चीज़ को याद रखिएगा। एक तो आप बल को याद रखिएगा, बल। ये बल जो है वो सदिश राशि में आता है। तो ऑप्शन नंबर एक कट गया। ठीक है, उसके बाद वेग को भी याद रखिएगा, वेग। वेग, बल और वेग ये सदिश है, तो सी नंबर ऑप्शन कट गया। ठीक है, उसके बाद विस्थापन आप याद रखिएगा। क्या? विस्थापन। तो विस्थापन तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, विस्थापन। उसके बाद एक्सलरेशन याद रखिएगा, यानी त्वरण। त्वरण, तो त्वरण ऑप्शन नंबर डी भी कट गया। ठीक है, उसके बाद संवेग को याद रखिएगा। किसको? संवेग को। संवेग, संवेग भी आपका सदिश है। तो संवेग तो नहीं है इसमें। तो देखिए दाब जो है वो अदिश है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर बी अदिश पूछा था, अदिश याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए ये 67वीं बीपीएससी का प्रश्न है। ठीक है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश होगा। अब बताइए, अदिश होगा तो अदिश कौन कौन है बताइए? अदिश होगा तो अदिश आपका गति, गति क्या है? अदिश है। अब बल, आघूर्ण, टार्क तो सदिश है। ठीक है, वेग भी सदिश है, विस्थापन भी सदिश है। देखिए विस्थापन क्या है? सदिश है। विस्थापन ये सदिश है। तो ये तो ऑप्शन से नहीं होगा सही। वेग भी आपका क्या है? सदिश है। ठीक है, और बल, आघूर्ण भी आपका क्या है? सदिश है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गति जो है वो सदिश नहीं है। तो नहीं वाला पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, देखिए 2022 में पूछा गया था।
यदि धरती की घूमने की गति यानी घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। ठीक है, तो आपको सबको पता है कि किसी परिक्रमा करने वाले निकाय पर भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है और यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध में काम करता है, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। तो यहाँ पे कमी वाला जब होगा वो आपको सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी नंबर क्वेश्चन, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, मात्रक नहीं है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि मात्रक किसका नहीं है। तो किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृति। और इसका कोई मतलब ये विकृति जो होता है ना, बीमा रहित है, इसका कोई मात्रक नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी विकृति आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 21 नंबर पे चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट मतलब 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है। तो 1 वोल्ट व्यक्त कैसे किया जा सकता है, तो 1 जूल प्रति कूलाम से। क्या, 1 जूल प्रति कूलाम से, ऑप्शन नंबर 1। यानी 1 वोल्ट को 1 कूलाम के विद्युत आवेश के प्रति जूल की ऊर्जा खपत के रूप में हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल प्रति कूलाम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देख सकते हैं। तो देखिए एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। तो आप पता होगा कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के 1/6 होता है। तो यहाँ 1/6 यानी 100 का 1/6 कीजिएगा तो लगभग आपको 16×6 = 96 यानी 16 दशमलव कितना आ जाएगा, 6-7 आ जाएगा, 6-7। तो ऑप्शन नंबर 6-7 वाला कहाँ है, तो देखिए ए में है, ए में नहीं है, 1.67 है। तो ऑप्शन लगभग में आएगा तो ऑप्शन नंबर डी में चले जाएंगे। किस में चलाएंगे, डी में, क्योंकि 16 तो किसी में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में है नहीं, 100 है तो खत्म, ए में 1 है न्यूटन, खत्म, सी होगा नहीं तो डी ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बोला है, सही कथन को पहचानिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है। सबसे पहले आप देखिए, एक आप लोग पढ़े होंगे बैजानीह पीनाला, बैजानीह पीनाला, बैजानीह पीनाला, ये आप लोग देखे होंगे, बैजानीह पीनाला। ठीक है, ये 7 रंगों को इंडिकेट करता है। ठीक है, और इस 7 रंगों में आपको इसी रंग को इधर उधर करके याद रखना है। ठीक है, तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है, नहीं, लाल का जो देखिए यहाँ लाल का तरंगदैर्घ्य बैगनी से कम नहीं होता है, ऑप्शन नंबर खत्म। होता क्या है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है ना यहाँ रेड का, वो बैगनी से अधिक होता है, बैगनी प्रकाश से क्या होता है, अधिक होता है। तो इस ऑप्शन में देखिए कहाँ है जो लाल का कम और बैगनी का ज़्यादा हो, तो ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आज के इस पार्ट 1 में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस को कवर किए। आगे आने वाले सेकंड पार्ट में हम लोग पूरे फिजिक्स के क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे 2025 तक, जो भी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।